Hello everyone, welcome to Dixans EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 4. So today the name of our topic is Forest and Wildlife. Okay? So you all know the meaning of forest and wildlife. So what is the meaning of forest? यानी कि हिंदी में हम forest को क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? जंगल, है ना, बहुत घना जंगल, सबको पता ही है फॉरेस्ट का मतलब जंगल है. एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगलों में रहता है, जंगली एनिमल्स जो होता है, एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना, बहुत सारा होता है. एंड इवन ट्रीज जो होता है, जंगलों में सिर्फ एनिमल्स नहीं होता है, बर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, ये सब भी हमें देखने को मिलता है. दैट इज वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है उनके ही बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ में सिर्फ ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए ही बहुत बड़ा बड़ा सा घर मकान वगैरह नहीं है. उसे छोड़ के ह्यूमन बींग्स जो रहता है उनके लिए अलग ही प्लेस है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं ना उसके लिए अलग ही है ना. तो वाइल्ड लाइफ जो है वो कहाँ पर रहता है? फॉरेस्ट में रहता है ना. तो वहाँ पर सिर्फ लायन एंड टाइगर ही नहीं रहते हैं, उसे छोड़ के बहुत सारे बर्ड्स एंड trees and plants, fruits, ये सभी हमें देखने को मिलता है. So now today the name of our topic is forest and wildlife. अब फॉरेस्ट में तो वैसे तो बहुत सारा वाइल्ड एनिमल्स होता है, जैसे कि चीता, एलिफेंट्स, जिराफ, टाइगर. अब ये सब तो हमारे घर पर नहीं होते हैं, है ना. अगर हम इन सबको घर पर लेके रखेंगे तो वो एनवायरनमेंट जो है, मैन मेड एनवायरनमेंट, वहाँ पर अडोप्ट नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो जंगलों में रहने वाला है, फॉरेस्ट में रहने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो फॉरेस्ट से अडॉप्ट हो चुके हैं. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग कल के दिन में हमें घर पर नहीं बैठना है, हमें फॉरेस्ट में जाकर बैठना है, तो अगर हम जाएंगे फॉरेस्ट में बैठने के लिए तो हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स जो है, मैन मेड एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर रहने का आदत हो गया है. एंड फॉरेस्ट में जो वहाँ पर रहने वाला जो है वाइल्ड एनिमल्स वही भी अडॉप्ट हो गए हैं. तो यही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के ही बारे में हम आज के क्लास में देखेंगे. ठीक है, सो ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, यानी कि आज के क्लास में दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट तो पढ़ रहे हम, पर बिना मतलब के नहीं पढ़ रहे. फॉरेस्ट तो है हमारे अर्थ में, बिना मतलब के नहीं है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंस है ना. जैसे कि आप देखिए, आपका होल बॉडी स्ट्रक्चर तो है, पर आपका होल बॉडी में एंड होल फेस में आपका आईज है. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है आप लोग देख सकते हैं. आप लोग का नोज है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आप स्मेल कर सकते हैं, है ना. आपका माउथ है जहाँ से आप बोल सकते हैं, एंड इवन आपका टीथ है जहाँ से आप खाना क्या करते हैं? चबाते हैं. यानी कि इवन हमारे बॉडी पार्ट में एक एक इम्पॉर्टेंस है ना. तो उसी तरीके से हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट जो होता है ना उसका भी अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है. एंड उसी तरीके से फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट जो है सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होते, विभिन्न प्रकार के होते हैं. जिस तरीके से हम खाना जो होता है सिर्फ एक ही खाना नहीं खाते, विभिन्न प्रकार के हम खाना खाते हैं. हम वर्ल्ड में जो कभी कोने में जाए वहाँ पर हमें डिफरेंट खाना जो है हमें खाने को मिलता है. उसी तरीके से हमारे एज अ होल वर्ल्ड में फॉरेस्ट जो है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं. ठीक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. अब क्या हुआ है? कंजर्वेशन का मतलब क्या है? उसे प्रोटेक्ट करना. अब क्या हुआ है कि जो आज के दिन में हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. और वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, और इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. यानी कि जब हम अब देखिए, अब हम यहाँ पर इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो जब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया में जो फॉरेस्ट जो है एज अ होल पार्ट में जो 1/5 भाग जो है वो फॉरेस्ट है इंडिया के लैंड का. ठीक है, पूरे लैंड में ओनली 1/5 पार्ट जो है वो फॉरेस्ट एरिया से कवर अप हुआ है. ठीक है, यानी कि जंगल यानी फॉरेस्ट, बहुत बड़ा घना जंगल है ना, इससे कवर अप हुआ है. और ये जो 1/5 पार्ट जो
फॉरेस्ट से कवर अप हुआ है, इस 1/5 पार्ट में हमें बहुत सारा वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका भी एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। एंड फॉरेस्ट में हमें सिर्फ बड़ा बड़ा ट्रीज ही हमें देखने को नहीं मिलता है, छोटे छोटे पौधों से लेके, है ना, बहुत सारा ग्रासेस से लेके झाड़ियाँ, है ना, वगैरह देखिए बड़ा बड़ा ट्रीज, ये सब हमें फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता है। फॉरेस्ट है तो बड़ा बड़ा पेड़ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक ये सब हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। तो अब इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट का बहुत सा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला क्या है, प्रोवाइड विथ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, यानी कि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलता है जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। जैसे कि क्या है, सबसे पहले टिम्बर। टिम्बर जो होता है वो जो पेड़ का जो लकड़ी जो होता है वो कट करके हम इसे क्या किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक तो घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, है ना, एंड डोर एंड टेबल्स, ये सब बनाने के हम टिम्बर जो है वो यूज़ करते हैं, है ना। एंड जंगलों में जो सूखा लकड़ी जो होता है, थोड़ा सा लकड़ी है ना, उसे हम विंटर सीजन में उसे जला के खुद को गर्म रखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो थोड़ा सा जो स्टिक जो होता है सूखा हुआ और जो बड़ा बड़ा सा जो टिम्बर जो होता है उसका अपना अपना यूजेस है। एंड आफ्टर दैट क्या है कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज जो होता है उससे हम रबर भी हम ले सकते हैं, यानी कि जंगलों में मिलता है। एंड उसे छोड़ के जो मेडिसिनल प्लांट्स होता है, आज का दिन क्या है, साइंस का ज़माना है अभी, है ना, उसे छोड़ के ये जड़ी बूटी वगैरह जो होता है बहुत सारा वो हमें फॉरेस्ट में ही दिखने को मिलता है। हमारे घर के बैक साइड या फिर हमारे घर के आगे का जो गार्डन जो होता है ना, वहाँ पर कभी हमें मेडिसिनल प्लांट्स नहीं मिलता है। ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होता है ना वो जंगलों में ही मिलता है, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट उन लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो जो मेडिसिनल प्लांट्स जो होता है वो अच्छे से वहाँ पर होता है। एंड हनी क्या है, यानी कि हनी बी से मिलता है एंड जंगलों में से भी मिलता है। दो रेयरिंग तो होता है ना, पर उसे छोड़ के जंगलों में भी हमें हनी जो है हमें मिलता है। एंड आफ्टर दैट ये जो वाइल्ड फ्रूट्स होता है, बेरीज वगैरह, है ना, बहुत सारा हमें जंगलों में देखने को मिलता है। यानी कि जंगल जो होता है सिर्फ घना पेड़ वगैरह ही नहीं है, इतना सारा चीज़ जो होता है वो हम लोग को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि इरोजन जो होता है वो ट्रीज की मदद से जो फॉरेस्ट होता है वो प्रिवेंट करता है। और सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, सॉइल इरोजन का मतलब यानी कि क्या होता है कि अगर बहुत सारा बारिश होता है ना, तो बहुत सारा बारिश होता है तो ऊपर का जो मिट्टी जो होता है वो क्या होता है, वो स्लाइड हो जाता है, यानी कि वो बह के चला जाता है। पर अगर ट्रीज है ना, अगर फॉरेस्ट यानी कि वो ट्रीज है तो इसका जो रूट जो होता है बहुत नीचे नीचे तक होता है, ऊपर तक नहीं होता है, बहुत नीचे नीचे तक होता है, इसका जड़ जो होता है बहुत नीचे तक होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो ये जो रूट्स जो होता है वो क्या है, जकड़ के रखता है मिट्टी को। तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है ना, सॉइल इरोजन नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड जो जंगलों में जब हम देखते हैं तो जंगलों में ट्रीज तो होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा ट्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब क्या होता है कि यहाँ को जो लीव्स जो होता है गिर के नीचे आ जाता है ज़मीन पर, और फिर से बार बार गिर के लीव्स एंड उसका जो ब्रांचेस जो है छोटा छोटा सा है ना सूख के नीचे आ जाता है, और उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है। तो टाइम के हिसाब से क्या होता है, वो सड़ने लगता है, और ऊपर से पानी भी होता है ना, बारिश धूप इन सब की वजह से, है ना, तो ये सड़ने लगता है। तो उसके बाद बनता है हमारा मैन्योर, क्या बनता है हमारा मैन्योर, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे हम, जो प्लांट्स से जंगलों में मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। मैन्योर जो घर पर अगर हम गाय वगैरह पालते हैं तो गोबर जो होता है उनका, उसे एज ए मैन्योर हम यूज़ कर सकते हैं, पर जंगलों में मिलने वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, प्रोवाइड शेल्टर टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स। एंड जंगल में बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलता है, बहुत सारा, ठीक है। अब डॉग्स एंड कैट्स वो तो अब घर पर रहते हैं, पर जंगलों में रहने वाले एनिमल जैसे कि फॉक्स एंड कंगारू, वुल्फ, टाइगर, लेपर्ड, चीता, डियर, लायन, हिपोपोटामस, बाइसन, ये वगैरह जो है जेब्रा वगैरह है ना, ये तो यहाँ पर मैंने सिर्फ छोटा सा ही दिया है, इसे छोड़ के
बहुत सारा वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो होता है वो कहाँ पर होता है, फॉरेस्ट में रहते हैं वो, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, एनवायरमेंट रिमेन्स कूल एंड प्लेजेंट एंड गिव्स अस ऑक्सीजन। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा सा ट्रीज होता है ना। तो आप लोग ने शायद याद किया है, अभी समर सीजन है, बहुत गर्मी हो रहा है अभी, है ना। तो जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रीज है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ उतना गर्मी नहीं होता है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज नहीं है, सिर्फ बंजर है, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक है। यानी कि ट्रीज जो होता है, एक जो ट्री जो होता है बहुत एक क्या करता है कि जो गर्मी जो होता है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, है ना, एंड हमको सुकून महसूस करता है, मीन्स कूल। तो अब जंगलों में तो यानी कि फॉरेस्ट में बहुत सारा ट्रीज होता है, तो इसीलिए जहाँ पर जितनी ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट है एंड फॉरेस्ट का ट्रीज है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में उतना गर्मी नहीं होता है, कूल होता है, एंड एनवायरमेंट जो है देखने में बहुत अच्छा होता है, एंड ऑक्सीजन हमें बहुत अच्छे से मिलता है, यानी कि फ्रेश एयर मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो जब समर सीजन होता है ना, तो प्लेन साइड से लोग जो है हिली रीजन में घूमने के लिए जाते हैं, पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं, एंड वहाँ पर हरा भरा ट्रीज हमें देखने को मिला है, एंड वहाँ का जो एयर जो होता है सिटीज़ के हिसाब से जो हमें हिली रीजन में जो हमें एयर देखने को मिला है वहाँ बहुत फ्रेश एयर होता है। वेराइज सिटीज़ में फ्रेश एयर हमें नहीं मिलता है, बट हिली रीजन में फ्रेश एयर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज है तो फ्रेश एयर मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन भी मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, हेल्प्स इन प्रेसिपिटेशन, यानी कि जितना ज़्यादा ट्रीज है तो क्या होगा, धूप होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रीज का जो रूट्स जो होता है वो पानी जो ऑब्जर्व कर लेते हैं वो वेपर बन के ऊपर चला जाएगा, फिर से बारिश होगा, यानी कि सूखा नहीं पड़ेगा जहाँ पर ट्रीज होता है। सो फॉरेस्ट जो होता है वो प्रेसिपिटेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो नाउ ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। सो नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि मैंने अभी आपको बताया जिस तरीके से हमें बहुत सारे प्रकार के हमें खाना जो है हमें देखने को मिलता है ना, जो भी कोने में हम जाते हैं, नॉट ओनली इंडिया एज होल वर्ल्ड में हमें बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के खाना खाने को मिलता है। उसी तरीके से हमें एज अ होल वर्ल्ड में और या फिर इंडिया में भी ये जो फॉरेस्ट जो होता है बहुत प्रकार के हैं। अब उसमें से क्या है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। सो मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में आता है नंबर 1 में हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। नंबर 2 deciduous फॉरेस्ट, नंबर 3 थॉर्नी फॉरेस्ट, नंबर 4 माउंटेन फॉरेस्ट, एंड नंबर 5 टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है। तो कुल मिला कितना फॉरेस्ट है, 5, एवरग्रीन फॉरेस्ट, deciduous फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट जो होता है ना, अब हम 1 by 1 करके देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन यानी कि एवरग्रीन को हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, एक रहा एवर और एक रहा ग्रीन। अब एवर का मतलब क्या है, हमेशा, ग्रीन का मतलब क्या है, हरा भरा, ठीक है। तो अगर हम इस एवरग्रीन को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एवर यानी कि हमेशा, ग्रीन यानी कि हरा भरा। सो इसका मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, हमेशा हरा भरा होने वाला जो फॉरेस्ट जो होता है उसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा होता है, हमेशा हरा भरा होता है, कभी भी सूखा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा होता है। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है वहीं पर ही एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। शायद आप लोग ने याद किया होगा, जब भी विंटर सीजन होता है तो बाहर जो ग्रासेस जो होता है पूरा सूखा हो जाता है ना। और उसके बाद जब रेनी सीजन आता है तो क्या होता है, अचानक से बहुत हरा भरा होकर नया नया पौधा निकल के आता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी मिल गया है बारिश की वजह से, तो बहुत अच्छे तरह से हरा भरा प्लांट्स जो होता है वो सब निकल के आएगा, है ना। तो इसीलिए पानी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है वहीं पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, यानी कि एवरग्रीन यानी कि हमेशा हरा भरा। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जब हम देखते हैं, है ना, तो ये जो रीजन जो है यहाँ पर जो पर्टिकुलर रीजन यानी कि ईस्टर्न भाग में, है ना, एंड नीचे यहाँ पर जो है ना वेस्टर्न घाट में, और उसके बाद यहाँ पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड रीजन जो है वहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है,
ठीक है। सो इंडिया के बारे में पढ़े तो यहाँ पर इंडिया के ही बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न भाग में और नीचे और ईस्टर्न भाग और यहाँ पर आंध्र निकोबार आइलैंड में हमें बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज एंड लीव्स का जो फीचर्स बताते हैं तो क्या है वो टॉल ट्रीज, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिला है तो ये ट्रीज जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। ब्रॉड लीव्स यानी कि बहुत बड़ा बड़ा सा लीव्स होता है। एंड फॉर्म कैनोपीज, कैनोपीज का मतलब क्या होता है कि ऊपर ऐसा, अब ट्रीज तो है पर ऊपर ऐसा, ठीक है, ऐसा में का मतलब ऐसा है, ठीक है। सो जब हम ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज जो होता है उसके बारे में बात करते हैं तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो होता है ट्रीज का नाम क्या है, इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड, ठीक है। क्या क्या है, इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड। और यहाँ पर जो वुड मिलता है, जो वुड मिलता है यहाँ पर जो ट्रीज का है ना, अब ऑब्वियसली जो जंगलों में जो ट्रीज जो होता है एक या दो या फिर एक से ज़्यादा है ना, उतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं पर ठीक मात्रा में उसको कट करके है ना अपने यूज़ के लिए ह्यूमन बींग्स जो होता है वो लेके जाते हैं। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज मिलता है उसका जो टिम्बर जो होता है ना बहुत हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। और ये जो है फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो टिम्बर जो होता है सालों सालों तक रखते हैं ना हम, फिर भी उनका जो वुड जो होता है बहुत हार्डी होता है। तो ये रहा हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट का, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे डेसिडस फॉरेस्ट। सो डेसिडस फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो डेसिडस फॉरेस्ट जो है उसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डेसिडस फॉरेस्ट का हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और अब क्यों बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि डेसिडस फॉरेस्ट का ये जो ट्रीज जो होता है ये इसका भी एक स्पेसिफिक फीचर्स है। यानी कि मॉनसून सीजन में क्या होता है कि इसका जो पत्ते जो होता है वो गिरने लगता है, ठीक है। और डेसिडस फॉरेस्ट जब हम देखते हैं तो डेसिडस फॉरेस्ट हिली रीजन है ना, हिमालयस में एंड झारखंड एंड ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में हमें ये डेसिडस फॉरेस्ट और या फिर मानसून फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब मानसून फॉरेस्ट क्यों, आपको पता चल ही गया है ना, क्योंकि मानसून सीजन में इसका जो लीफ जो होता है सब गिर जाता है इसलिए। सो नाउ जब हम यहाँ पर ट्रीज के नाम के बारे में बात करते हैं डेसिडस फॉरेस्ट का, उनका नाम क्या है, साल, टीक, महुआ, सिमुल, बैम्बू एंड शीशम, ठीक है। एंड हार्डवुड इज मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि ये जो डेसिडस फॉरेस्ट में जो ट्रीज जो होता है उसका तो जो वुड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। और डेसिडस फॉरेस्ट या फिर मॉनसून फॉरेस्ट का ये जो ट्रीज जो है साल, टीक, महुआ, सिमुल है ना, वो हार्ड है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, थॉर्नी फॉरेस्ट। अब थॉर्नी का मतलब क्या है इंग्लिश में, काड़ा है ना, बहुत काड़ा। तो थॉर्नी फॉरेस्ट में हमें हरा भरा बहुत बड़ा बड़ा सा जंगल हमें देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा थॉर्न्स यानी कि काड़ा वगैरह जो होता है ये सब हमें देखने को मिलता है थॉर्नी फॉरेस्ट में, ठीक है। एंड थॉर्नी फॉरेस्ट जो होता है जहाँ पर उतनी ज़्यादा मात्रा में बारिश नहीं होता है, सूखा होता है, वहीं पर हमें देखने को मिलता है। एंड थॉर्नी फॉरेस्ट जो होता है इंडिया में कहाँ पर है, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान बहुत ज़्यादा सूखा है ना, जहाँ पर बारिश उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, सूखा होता है मोस्टली, वहीं पर ही होता है, ठीक है। तो यूपी में है, गुजरात में है। एंड जो ड्राई रीजन है एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में ड्राई रीजन जो है वहीं पर ही मिलेगा, एज अ होल मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर ड्राई रीजन है वहीं पर मिलेगा। एंड महाराष्ट्र में वही है, पूरा महाराष्ट्र में हमें थॉर्नी फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, जहाँ पर सूखा है वहीं पर ही मिलेगा। एंड आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और आंध्र प्रदेश में वही है, उतना ज़्यादा नहीं, सब प्लेसेस में नहीं, पर जहाँ पर थोड़ा गर्मी होता है वहाँ पर बारिश नहीं होती ज़्यादा मात्रा में है ना, पर्टिकुलर रीजन होता है वहीं पर ही थॉर्नी फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काड़ा होता है, एक ब्रॉड लीव्स हरा भरा ये सब नहीं होता है थॉर्नी फॉरेस्ट में, ठीक है। तो
थॉर्नी फॉरेस्ट का जो रूट्स जो होता है बहुत लंबा होता है एंड बहुत शार्प होता है, बहुत नुकीला होता है थॉर्नी फॉरेस्ट का। एंड जब हम थॉर्नी फॉरेस्ट का जो ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है, बबूल, कीकार एंड खेजड़ी। ठीक है, सो ये रहा हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट, यानी कि थॉर्नी फॉरेस्ट में उतना ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं चाहिए, विदाउट वाटर भी सर्वाइव कर सकता है, पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। ये हो गया थॉर्नी फॉरेस्ट। सो नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट को हम कॉनिफरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट को कॉनिफरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो क्या है कि जो हमें हिमालय जो है, हिली रीजन में जो है हमें माउंटेन फॉरेस्ट जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिली रीजन और नीचे जाके जब हम नीलगिरी रीजन, यहाँ पर नीलगिरी हिल रीजन जो है वहीं पर ही हमें माउंटेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एंड माउंटेन फॉरेस्ट का हम क्या बोलते हैं? कॉनिफरस फॉरेस्ट भी हम बोलते हैं। ठीक है, एंड जब यहाँ का जो ट्रीज जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं तो ट्रीज क्या कैसा होता है? टॉल ट्रीज, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा होता है ट्रीज। एंड लीव्स जो होता है वो क्या होता है? नुकीला होता है, नीडल शेप लीव्स, एंड बहुत नुकीला होता है। एंड वुड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ का जो वुड जो होता है एक घर बनाने के लिए और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट का वुड। ठीक है, एंड जब हम बात करते हैं तो वो है डिओडर, पाइन, फॉर एंड स्प्रूस। ये सब क्या है? हमारा माउंटेन फॉरेस्ट और कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पर पाने जाने वाला ट्रीज का नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, और टाइडल फॉरेस्ट क्या है? कहाँ पर पाए जाते हैं टाइडल फॉरेस्ट? फाउंड इन डेल्टास ऑफ द गंगा, महानदी एंड गोदावरी रिवर्स। तो डेल्टास क्या है? डेल्टा एक्चुअल में हिस्सा है, यानी कि जहाँ पर पानी बहता है और ये जो पानी जो होता है सैंड एंड सील लेके डिपॉजिट करता है, और वहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंड जो होता है वहाँ पर सैंड एंड सील डिपॉजिट होकर एक पर्टिकुलरली थोड़ा सा लैंड फॉर्म होता है, उसको ही डेल्टा बोलते हैं। तो ये जो हमारा टाइडल फॉरेस्ट जो होता है ना, इसी डेल्टा जो है किसका? गंगा, महानदी एंड गोदावरी रिवर का डेल्टा जो होता है ना, उससे ही टाइडल फॉरेस्ट जो है इंडिया में बना है। एंड सबसे बड़ा क्या है? ये सुंदरवन। सुंदरवन क्या है? एक टाइडल फॉरेस्ट है जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है उसकी वजह से बना है। ठीक है, सुंदरवन फॉरेस्ट। सो जब हम यहाँ पर ट्रीज के नाम के बारे में बात करते हैं तो क्या है? सुंदरी, गार्डन एंड क्योरा। ओके, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो हमने कितने फॉरेस्ट के बारे में देखा? 5 फॉरेस्ट, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। सो नेक्स्ट वन, अब ये हमने पूरा फॉरेस्ट के बारे में तो पढ़ लिया, पर हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्ट करना चाहिए। कंजर्व यानी कि प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि आज के दिन में हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन डे बाय डे, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, और अपने हिसाब से, है ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनाने के लिए एंड रहने के लिए इंसान जो होता है पेड़ को, है ना, यानी कि जंगलों को, पेड़ को पूरा काट के वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा सा मकान एंड इंडस्ट्री ये सब बना रहे। एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज के दिन में हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। गर्मी के मौसम में भी बहुत गर्मी होता है, आप लोग ने याद किया होगा, महसूस किया होगा, बहुत गर्मी होता है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि ट्रीज है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है। ट्रीज को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में काटे जा रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ट्रीज को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में काटना यानी कि डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि पेड़ लगाना, उसे क्या बोलते हैं हम? अफॉरेस्टेशन बोलते हैं। पर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ट्रीज कट करना उसे क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। यानी कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करें तो उसका बुरा असर तो होगा ही होगा। जिसके अगर हम खाना खाते हैं पर
ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम सबको पेट दर्द करना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर वही है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पेड़ काट दिया तो क्या होगा, यहाँ पर अब वहाँ पर पूरा ज़्यादा मात्रा में पेड़ जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। ठीक है। सो उसके बाद ये डिफॉरेस्टेशन को छोड़ के, है ना, ये जब डिफॉरेस्टेशन हुआ इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, सोइल हैज़ टर्न ड्राई एंड बैरन। यानी कि आप पहले, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रीज का जो लीव्स एंड जो स्टेम जो होता है नीचे गिर के सड़ के ह्यूमस बन जाता है, वो जो बहुत अच्छा है ना, फ्रेश एयर देता है, सोइल इरोजन प्रोटेक्ट करता है ना, वो प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन। पर अभी क्या हो रहा है, ट्रीज ही नहीं है ना, तो क्या होगा है, सूखा पड़ गया है, क्योंकि ट्रीज कट कर लिया, डिफॉरेस्टेशन तो हो गया। अब ये ट्रीज पूरा मर गया है तो ये बचा हुआ ये पेड़ भी थोड़ा सड़ जाएगा, है ना, और उसके बाद ये ज़मीन जो होता है ऐसा सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि ट्रीज की वजह से बारिश होता है ना, प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है बारिश होने में। अब ट्रीज ही नहीं तो अब कौन हेल्प करेगा बारिश होने में, है ना। अब बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा और सोइल जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो ड्राई और बैरन की बंजर हो जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, यानी कि ये टॉपिक जो है स्टार्ट करने से मैंने आप लोग बताया था कि जंगलों में सिर्फ बड़ा बड़ा पेड़ ही नहीं होता है, वहाँ पर रहने वाला बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स बहुत सारा होता है ना। तो यही है, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से, है ना, फॉरेस्ट को कंजर्व ना करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो जंगलों में रहने वाला जो एनिमल जो होता है ना, वो क्या है, इधर उधर हो रहा है, क्योंकि उनका घर बर्बाद हो गया है। अगर मान लीजिए कि आप सुबह घर से स्कूल तो आओगे, पर शाम जब आप लोग घर लौट जाओगे तो घर जो है बर्बाद हो गए हैं, तो क्या होगा, आप कहाँ पे रहेंगे, तकलीफ होगा ना। एंड उसी तरीके से जो जंगल में रहने वाला, जो फॉरेस्ट में रहने वाला जो एनिमल्स जो होता है, अब उनका घर ही नहीं है तो कहाँ पर जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, दिक्कत होगा। तो इसीलिए तो आज के दिन में हम देखते हैं कि हमारे गांव घर में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, बंदर आता है, या फिर बियर भालू आ जाता है, या फिर चीता जो होता है हमारे गांव घर के अंदर आ जाता है ना, डियर वगैरह, ये सब हमें बहुत सारा देखने को मिलता है, बहुत सारे केसेस भी है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि अब उनका जो घर, जो फॉरेस्ट जो होता है, हम लोग ने ही बर्बाद कर दिया है। एंड जब ये बंदर और भालू चीता जब आते हैं तो क्या करते हैं, हम उन लोग को भगाते हैं। एंड कई केसेस में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि किसी ने मार दिया है, कोई टाइगर को मार दिया है एंड किसी ने कोई हाथी को मार दिया, क्योंकि हाथी ने पूरा खेत जो है वो बर्बाद कर दिया है। ये सब हमें देखने को मिलता है ना। बट एक्चुअल में और जब भी वो लोग आते हैं तो हम कहते हैं देखो जंगल से आ गया बंदर और ये हाथी जो है आ गया जंगल से इधर बर्बाद करने के लिए, और उनका हम भगाते हैं। बट एक्चुअल में वो हमारे गांव घर में नहीं आया, हम उन लोग के गांव घर में हैं, क्योंकि उनका ही जो फॉरेस्ट में जो रहने वाला जो एनिमल्स जो होता है, उनका ही हम पूरा घर जो है बर्बाद करके वहाँ पर खुद का घर बना के वहाँ पर रह रहे हैं। तो अब वो लोग क्या कहाँ पर जाएगा। सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है, घर पर हमें जो सुविधा जो होता है पूरा मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो इंसान जो होता है अपने मतलब के लिए पूरा यहाँ पर बर्बाद कर दिया है, तो वो कहाँ पर जाएगा, है ना। और बदले में हम क्या करते हैं, देखो बंदर आ गया कि उसको मार के भगा देते, पर बंदर हमारे गांव घर में नहीं आया है, हम उन लोग के गांव घर में गए हैं। एंड उनका जो रहने के लिए जो प्लेस जो है, खाने के लिए जो है फॉरेस्ट में, पूरा हम लोग ने बर्बाद कर दिया है। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। और ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो है अच्छा ना होने की वजह से, वहाँ पर अडप्ट ना करने की वजह से क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। एंड ऊपर से आज के दिन में इंसान जो है इतना लालची हो गया है कि जिसकी वजह से जो जंगलों में रहने वाले एनिमल जो है उसको तो जंगल में ही तो रहना चाहिए ना, छोड़ देना चाहिए। पर हम इंसान जो है इतना लालच में आके है, तो क्या करे इंसान, बाहर से जंगलों में जा रहे हैं, और जंगलों में जाने के बाद जो जंगलों में रह रहे एनिमल्स एंड बर्ड्स उसको हंटिंग करके डे बाय डे क्या हो रहा है, उनका जो प्रजाति जो होता है बर्ड्स एनिमल्स का, वो विलुप्त होते जा रहा है। एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होते जा रहा है। किसकी वजह से हुआ, हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स के लालच की वजह से हुआ।
है ना। तो इसीलिए भी हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हम अगर उस पर्टिकुलर प्लेस में हम उन जो एनिमल्स है उसको हम जाएंगे वहाँ पर, तो क्या होगा, तो उसका जो इकोसिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, है ना। तो हम लोग की वजह से, ज़्यादा मात्रा में हंटिंग करने की वजह से, है ना, एंड उनका एनवायरनमेंट जो है ख़राब करने की वजह से, ट्रीज एंड प्लांट्स ये सब कट करने की वजह से, एक तो हमारे जो एनी बर्ड जो है दैट इज डोडो, है ना, ये विलुप्त हो गया है ये, ठीक है, हम लोग की वजह से। राइनो, वाइट राइनो जो है वो विलुप्त हो चुका है। लास्ट एक स्पीसीज बचा था वो मर गया है, अब नहीं है, अब नहीं मिलेगा। अब वाइट राइनो जो है सिर्फ कहानी में ही सुनने को मिलेगा, अब नहीं है, ठीक है। और ये कैसे हुआ, हम लोग की वजह से। इनका जो हॉर्न जो होता है उसको शिकार करने के लिए, है ना, जब गया पोचर्स, है ना, इलीगल हंटिंग करने के लिए, और क्या होगा, इसके वजह से आज के दिन में एक भी स्पीसीज नहीं, एक था और वो भी मर गया। और उसके बाद टाइगर, टाइगर का जो पॉपुलेशन जो इतना कम हो गया है कि इंडिया में ही हमें 2000 से ऊपर 3000 मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 2500 तक हमें टाइगर्स देखने को मिलता है। पर एज अ होल वर्ल्ड में जो टाइगर जो होता है इसका आबादी जो है कम होते जा रहा है। अब कैसे, अब ये भी एक्सटिंक्ट होने वाला है। अब इसी तरीके से हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे, हंटिंग करेंगे, तो ये भी सिर्फ हमें कहानी में ही सुनने को मिलेगा। जो आप लोग सुनते हैं ना शेर खान के बारे में, है ना, एक टाइगर था, इसने ये किया वो किया, इसी तरीके से हम टाइगर के बारे में सिर्फ कहानी में सुनेंगे। इसी तरीके से अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे फॉरेस्ट को। तो लायन, अब लायन के बारे में आप लोग ने बहुत सा स्टोरी सुना है। सिम्बा कितना अच्छा एक स्टोरी है ना, बहुत पसंद है सबको। पर लायन जो है उसका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हंटिंग हो रहा है, जिसके वजह से आने वाले दिन में इस तरीके से हंटिंग होगा तो लायन भी हमें सिर्फ कहानी में ही सुनने को मिलेगा। जो व्हाइट राइनो तो कहानी में हमें सुनने को मिल रहा है, अभी अब विलुप्त हो गया है, हाल ही में विलुप्त हुआ है। पर इसी तरीके से हंटिंग होगा तो टाइगर एंड लायन में हमें सिर्फ कहानी में ही सुनने को मिलेगा। एंड दूसरा स्नो लेपर्ड, लेपर्ड का भी बहुत ज़्यादा प्रजाति होता है ना, जैसे कि लायन एंड टाइगर्स का भी बहुत ज़्यादा प्रजाति होता है। उसी तरीके से स्नो लेपर्ड यानी एक लेपर्ड जो है उसका भी एक प्रजाति है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्नो लेपर्ड बोलते हैं। इसका ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है, इसका फॉर एंड स्किन जो होता है बहुत अच्छा होता है, पर इसी फॉर एंड स्किन के लिए इसका हंटिंग किए जाते हैं। पर आने वाले दिन में ये है स्नो लेपर्ड वो विलुप्त होते जा रहा है इसी हंटिंग होने की वजह से। तो आने वाले दिन में इसी तरीके से हंटिंग होगा, फॉरेस्ट का हम कंजर्व नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो ये भी हमें स्नो लेपर्ड जो है सिर्फ कहानी में सुनने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो नाउ रिड्यूस अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड ऑक्सीजन। तो फॉरेस्ट नहीं है, हरा भरा नहीं है। अब हरा भरा नहीं है तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? अब ऑक्सीजन तो हमें मोस्टली ट्रीज से ही मिल रहा है ना, एंड ट्रीज कहाँ पर होता है, फॉरेस्ट में होता है। और ऊपर से जो रेनफॉल यानी कि जो रेनफॉल जो होता है वो प्रेसिपिटेशन के लिए जो जंगल जो फॉरेस्ट जो होता है वही तो हेल्प करता है ना। अब फॉरेस्ट ही नहीं है, वहाँ पर बारिश नहीं होगा तो फ्रेश ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और ऊपर से हरा भरा भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। सुनो, अब इसलिए ये जो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये जो अभी मैंने बताया बर्ड्स है ना, अब ये जो व्हाइट राइनो जो है वो भी विलुप्त हो गया है ना, एंड उसे छोड़ के ये टाइगर्स एंड लायन एंड स्नो लेपर्ड जो है वो विलुप्त होते जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो विलुप्त होते जा रहा है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट जो होता है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो है वो निकाला है इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और क्या है कि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधा लगाना चाहिए, है ना, ज़्यादा मात्रा में ट्रीज कट नहीं करना चाहिए, हमें अफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज ये सब हमें करना चाहिए, ठीक है। एंड जहाँ पर ट्रीज होगा हरा भरा होगा एंड एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स एंड मेजर्स जो है वो निकाला ही है। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया यानी कि अब इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी है। इंडिया हैज़ अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है।
अब इंडिया में इतना ज़्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी है तो कैसे पता चला, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और यही जो वाइल्ड लाइफ जो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, नेशनल ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, और यही जो वाइल्ड लाइफ जो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारा मात्रा में नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बनाया है। अब क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ जो होता है अब डे बाय डे हम ह्यूमन बींग्स की वजह से विलुप्त होते जा रहे हैं, तो फर्दर विलुप्त ना हो, है ना, तो इसीलिए इंडिया का जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ना वो बनाया है। तो जब नेशनल पार्क के बारे में हम बात करते हैं तो इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स है एंड 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यानी कि इसके अंदर जो है जो वाइल्ड एनिमल्स जो होता है ना उनको प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एंड हमें देश में वैसे तो बहुत सारा है एंड यहाँ पर फ्यू इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क जो है उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। और वो है सुंदरबन नेशनल पार्क इन बंगाल। तो बंगाल में क्या है कि सुंदरबन नेशनल पार्क है ना, और यहाँ पर जो बंगाल टाइगर जो होता है उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड बंगाल टाइगर तो वैसे भी क्या है हमारा नेशनल एनिमल है ना। नेक्स्ट वन, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस बायोस्फीयर इन आसाम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है और कहाँ पर है, आसाम में है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी कि यहाँ पर हमें राइनोसोरस को प्रोटेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश है ना, कान्हा नेशनल यानी कि यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश में है। एंड पेरियार नेशनल पार्क इन केरला, केरला में भी है नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में भी नेशनल पार्क है। एंड गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। तो इसे छोड़ के और भी ज़्यादा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो क्यों है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लायंस एंड टाइगर्स एंड चिंपांजीज जो होता है वाइल्ड लाइफ जो होता है सबको रखा जाता है और उनका सुरक्षा भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। यानी कि रात में कोई आके जो पोचर्स जो होता है इलीगल हंटिंग करने वाला वो आके और अपने फ़ायदे के लिए हंटिंग करके ना ले जाए, इसलिए आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, किस तरह से हंटिंग किए जाते हैं, है ना, किस तरह विलुप्त होते जा रहा प्रजाति, एंड फॉरेस्ट यानी कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से हम लोग को कितना नुकसान हो रहा है, सबको पता सबको अब सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारा काम क्या है कि हम उसको कंजर्व करना है, जितना हो सके हमें उनको कंजर्व करना है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। और आपको होमवर्क क्या रहेगा कि यहाँ पर मैंने आपको जो पढ़ाया है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ उनको आपको एक बार फिर से पढ़ना है। Okay, so this was for today and thank you students.